लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कभी ना कभी गेम्स में हैक या फिर चीट कोड्स तो जरूर यूज किए हैं, राइट? GTA में लीव मी अलोन दबाने से लेके माइनक्राफ्ट में किलोरा लगाने तक, वी ऑल हैव द यूज एक्सपीरियंस ऑफ दिस हैक्स। पर कभी तुम लोगों ने सोचा है कि असल में ये हैक्स वर्क किस तरह करते हैं? बैकग्राउंड में ऐसा क्या चल रहा होता है कि एक नॉर्मल सा प्लेयर सर्वर का अनबीटेबल बन जाता है? आज एक लिजेंड प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि असल में हैक्स गेम के साथ करते क्या है, और ट्रस्ट मी, the reality will blow up your mind। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैकर्स एंड हैक्स बनाने वाले डेवलपर्स गेम को इंस्पेक्ट किस तरह करते हैं। लेट्स टेक माइनक्राफ्ट एग्जांपल। माइनक्राफ्ट बनती है जावा में, एंड जावा की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसको डीकंपाइल करना बच्चों का खेल है। तो बाकी डीकंपाइल होता क्या है? तुम लोग उसे कुछ इस तरह समझो कि माइनक्राफ्ट को जावा लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, जो ह्यूमंस को तो समझ आती है पर कंप्यूटर को नहीं। कंप्यूटर को आती है सिर्फ समझ बाइनरी लैंग्वेज या फिर 0 and 1, बट ह्यूमंस के लिए 0 and 1 लिखना इज सुपर डिफिकल्ट टास्क। सो डेवलपर मेक अ ब्रिज टू ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेजेस लाइक C, C++, Java into 0 and 1। For this they use a special tool called compiler। कंपाइलर हमारे रो टेक्स्ट कोड को एक यूजेबल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। जावा के केस में कंपाइलर हमारे इस कोड को छोटी छोटी क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो बाइट कोड्स भी कहलाती हैं। बाद में इन बाइट कोड्स को एक काइंड ऑफ जिप फाइल जार के अंदर पैक किया जाता है। इसी तरह एक नॉर्मल यूजर को उसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है एंड उसके सामने कभी सोर्स कोड भी नहीं आता। बट एज कम्पेयर टू C and C++, decompiling Java is much more easier। अब एक हैकर माइनक्राफ्ट की जार फाइल को एक decompiling टूल के अंदर डालेगा एंड बूम, उसके सामने माइनक्राफ्ट का पूरा सोर्स कोड आ जाएगा। पर ये इतना भी सिंपल नहीं होता, पर हम लोग इतना ही समझ लेते हैं। उस कोड के अंदर वो बैकडोर्स एंड वैलिडेशन गैप्स ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल, कोड कहता है कि एक प्लेयर अगर दूसरे प्लेयर से 3 ब्लॉक अवे है एंड वो उस प्लेयर के ऊपर क्लिक करता है तो दूसरे प्लेयर को डैमेज होगा। अब वो हैकर अपने मोड या फिर हैक को इस तरह बनाएगा कि वो मेमोरी के अंदर जाके उस एग्जैक्ट लाइन को मैनिपुलेट करे एंड कहे कि अगर दोनों प्लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस 3 ब्लॉक से ज्यादा भी है तो फिर भी हिट रजिस्टर हो जाए। इसी तरह हमारे पास आ जाता है रीच हैक। अब आते हैं नेटवर्क के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक, पैकेट मैनिपुलेशन पर। माइनक्राफ्ट एक ऑथराइज्ड सर्वर मॉडल पर चलता है। इसका मतलब जब तुम गेम में चलते हो, कुछ ब्रेक करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो तुम्हारा पीसी तुम्हारा डाटा सर्वर को भेजता है, जिसे हम पैकेट भी कहते हैं। नॉर्मल प्लेयर का पीसी भेजता है मैं 1 ब्लॉक चला, सर्वर कहता है ठीक है। और एक चीटिंग क्लाइंट क्या करता है, वो इस पैकेट को बीच रास्ते में इंटरसेप्ट करता है एंड सर्वर से झूठ बोलता है। जैसे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। फ्लाई हैक्स के केस में क्लाइंट सर्वर को लगातार फेक कोऑर्डिनेट्स पैकेट भेजता है, लाइक मैं हवा में हूँ पर मैं नीचे नहीं गिर रहा। ऑन द अदर साइड किलोरा जैसे हैक्स अलग ही लेवल पे पैकेट मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। जैसे ही कोई प्लेयर तुम्हारी रेंज के अंदर आता है तो ये हैक्स बगैर तुम्हारे क्लिक किए 20 क्लिक के पैकेट सर्वर को भेज देते हैं एंड सर्वर समझता है कि तुम कोई प्रो प्लेयर हो एंड इनको रजिस्टर कर लेता है। बट nowadays the hacking and hacks are completely different। अब हैकर्स ऐसे हैक्स को यूज नहीं करते जो एंटी चीट 2 सेकंड में फाइंड आउट करे एंड उन्हें बैन कर दे। अब चल रहा है घोस्ट क्लाइंट्स का दौर और कॉम्पिटिटिव सीन, जैसा कि मान लो कि रीसेंट चीटिंग कंट्रोवर्सीज में देखा गया है कि हैकिंग अलग ही लेवल पे पहुंच गई है। ये क्लाइंट्स तुम्हारी रीच को 3 से 6 ब्लॉक्स नहीं करते, बल्कि ये करते हैं 3.1 ब्लॉक्स, जो किसी भी प्लेयर या फिर एंटी चीट के लिए ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाई टियर कॉम्पिटिटिव प्लेयर फ्री के हैक्स यूज नहीं करते, वो प्रीमियम पेड घोस्ट क्लाइंट यूज करते हैं जो गेम की JVM मेमोरी के अंदर छुप जाते हैं। इनका ऑटो क्लिकर फ्लैट 20 CPS पर नहीं चलता। इनके अंदर मैथमेटिकल एल्गोरिथम होते हैं जो क्लिक्स को रैंडम कर देते हैं, कभी 12 CPS, कभी 14 CPS, कभी 11 CPS। ये बिल्कुल एक असली इंसान की फिंगर मूवमेंट की तरह होता है। अब आती है सबसे क्रेजी बात, हैक्स खुद को सिस्टम मेमोरी में सिर्फ सिंगल क्लिक से अपीयर या फिर डिसअपीयर कर सकते हैं। एज अ डेवलपर मैं गेम्स हैक्स को सिस्टम एंड कोड का नया एक्सप्लॉयटेशन कहता हूँ, पर एज अ गेमर ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैनशिप को पूरी तरह खत्म कर देता है। आप लोगों ने कभी हैक्स यूज किए हैं या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।